Hello friends, welcome to Mania Commerce classes, and in today's class we will study the degree of elasticity of demand. First degree of elasticity of demand is perfectly elastic demand. What is perfectly elastic demand? हम इसको समझेंगे with the help of this graph. This is our OX axis and this is our OY axis. At OY axis we take price and OY axis we will take quantity demanded. And this is our initial price P. And in perfectly elastic demand, elastic will be equal to infinite. इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनिशियल प्राइस के ऊपर एक कस्टमर इनफाइनाइट डिमांड कर सकता है. वो कितनी भी क्वांटिटी को डिमांड कर सकता है. क्यू क्वांटिटी, Q1 क्वांटिटी, Q2 क्वांटिटी. बट अगर एक सेलर इसके प्राइस को थोड़ा सा भी चेंज करेगा, ठीक है, P से P1 ले जाएगा, देन द कस्टमर विल डिक्रीज डिमांड एंड डिमांड विल बी इक्वल टू 0. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक सेलर को अपनी गुड्स को सेल करना है तो वो इनिशियल प्राइस पर ही कर सकता है, ठीक है. अगर उसने उसको चेंज किया, उससे ज़्यादा सेल करने की कोशिश की तो डिमांड क्या हो जाएगी? 0. ऐसा किसके केस में होता है? होमोजीनियस गुड्स के केस में, जहां पर क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है. परफेक्ट कंपटीशन जहां पर होगा वहां पर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगी इक्वल टू इन्फिनिटी. एग्जाम्पल हो गया पोटैटो. पोटैटो का प्राइस आप किसी भी पूरी मार्केट में जाओगे तो वो आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है. अगर उसका प्राइस है 4 बट आपको कोई एक सेलर दे रहा है 5, है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो जो 5 रुपीज़ सेल कर रहा है आप उससे परचेज नहीं करोगे. आप किससे लोगे? जिसका रुपीज़ 4 है. दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्लियर? दिस इज आर first demand, that is perfectly elastic demand. Next we will do perfectly inelastic demand. Okay, what is perfect inelastic demand? With the help of this graph we will show perfectly inelastic demand. Here we take price and here we took quantity demanded, and this is our demand curve. DD is our demand curve, and here the elasticity demand will be equal to 0. Okay, what it means कि प्राइस जो भी हो, P प्राइस, P1 प्राइस, P2 प्राइस, demand will be equal to 0. There will be no change in a quantity demanded of a good. ये किसके केस में होता है? एग्जाम्पल है सोल्ट. उसका प्राइस, सोल्ट का प्राइस जो भी हो जाए डजेंट मैटर. हमारी जो डिमांड रहेगी सोल्ट के लिए वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, ठीक है. या फिर ये किसके केस में होगा? नेसेसिटी गुड्स के केस में, कि जिनकी हमें नीड होती है. कन्वीनियंट गुड्स होते हैं या जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है, तो हम प्राइस मैटर नहीं करता. जितनी हमें नीड है हम उतना तो उसको परचेज करेंगे ही, ना ही उससे कम ना ही हम उससे ज़्यादा. तो यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू 0. डजेंट मैटर प्राइस क्या भी है, कितना भी है, हम उतना ही परचेज करेंगे जितना हम करते आए हैं. क्लियर? दिस इज द perfectly inelastic demand. Clear? Next is, third one is unitary elastic demand. With the help of the graph we will understand what is the unitary elastic demand. Unitary elastic demand is that where the elasticity of demand will be equal to 1. This is called the unitary elastic demand, ठीक है. Here price and here is quantity demanded.
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो हमारी डिमांड कब होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स जितना चेंज, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ डिमांड कर्व को, दिस इज आवर डिमांड कर्व। Clear? This is the shape of rectangular hyperbola. In a case of elasticity equal to 1, DD demand curve will be rectangular hyperbola. What is the what means the unitary elastic demand? Unitary elastic demand का मतलब होता है same change in a price and a demand. Same change means this is P and this is our quantity demanded, this is P1, this is our quantity demanded, ठीक है। मीन्स सेम चेंज आएगा, दिस इज अ सेम चेंज, ठीक है। जितना जिस लेवल से, जिस डिग्री से हमारा प्राइस कम होगा उतने ही डिग्री से हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जितना हमारा प्राइस में चेंज आएगा उतनी हमारी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, ठीक है। लेट ये हमारा प्राइस था, हम इस प्राइस पे इतना डिमांड करते थे, दिस इज प्राइस एंड दिस इज आवर क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हो गया, P से P1 हो गया, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी रही, इतनी। मीन्स प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से जितना डिक्रीज हुआ उतना ही हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जितना हमारा इसमें क्या आएगा, इक्वल चेंज आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वल चेंज, ठीक है। देयर विल बी अ इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। जितना हमारा प्राइस डिक्रीज होगा उतनी ही हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और वाइस वर्सा। दिस इज कॉल्ड अ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हियर द डिमांड कर्व will be rectangular hyperbola. Okay, this is very important, this term is very important here, okay। Next, third degree is more than elastic demand, okay। What is more than elastic demand? Where the elasticity of demand is greater than 1, ठीक है। greater than 1 इसका क्या मतलब हुआ, this is our graph, O x-axis and O y-axis, here the price, here is the quantity demanded for a good। मोर देन इलास्टिक डिमांड मीन्स जितना हमारा प्राइस में चेंज आएगा उससे ज़्यादा चेंज हमारा डिमांड में आएगा, ठीक है। मीन्स दिस इज आर मोर इलास्टिक के अंदर जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो हमारी मोर इलास्टिक होती है एंड उसको हम इस तरीके से शो करेंगे, दिस इज आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is greater than 1, this is our demand curve, okay। Let P will be the price of a good, okay। At P price we demand this much quantity, okay, but slightly decrease in a price, P1 will be the new price, slightly decrease in the price, there will be more increase in a quantity demanded। सिर्फ इतना सा ही चेंज आया लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, ठीक है। स्लाइटली डिक्रीज ऑन मोर प्राइस, देयर विल बी अ मोर इंक्रीज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, दिस इज कॉल्ड
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. ओके, प्राइस के थोड़ा सा प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर देन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, एंड लास्ट वन इज लेस देन इलास्टिक डिमांड. Less than elastic demand means this is our graph where the elasticity of demand is less than 1. Here the demand curve will be steeper. Okay, and this is flatter. You can also make a difference between both. Okay, this is our OX axis and this is our OY axis. This is price and this is quantity demanded of a good. ठीक है, this is our initial price and at initial price Q is our quantity demanded. Okay, less than elastic मतलब प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आया बट इसके अंदर इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, मतलब हम उतना ही डिमांड करें. दिस इज़ आर न्यू प्राइस. प्राइस देखो कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया बट हमारी डिमांड उतनी नहीं इंक्रीज हुई. ठीक है, मतलब यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा चेंज आने की वजह से डिमांड में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया. दिस इज कॉल्ड द लेस देन इलास्टिक डिमांड. दिस इज आर द लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो वन बाय वन हम एक बार रिवीजन लेते हैं. फर्स्ट वन इज आर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वेयर द इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, नेक्स्ट इज आर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर द इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 मीन्स कि प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट इज आर यूनिटरी. यूनिटरी मीन्स सेम चेंज आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोर देन इलास्टिक मीन्स प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है. ठीक है, लेस देन इलास्टिक मीन्स प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज तो आया बट ज़्यादा नहीं आया, जितना आना चाहिए था उससे कम आया. दिस इज कॉल्ड द लेस देन इलास्टिक डिमांड. आई होप यू विल क्लियर दिस कंसेप्ट एंड थैंक यू. आज के टॉपिक में इतना ही. देन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लासेस. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.